हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स मैथ्स की हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। तो हमें एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमें क्या करना है, हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हमें समझ में आएगा। प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमसे कह रहा है कि रूट 5 को इरेशनल करके बताओ। तो यार इसका काफ़ी ज़्यादा आसान सा मेथड है, तो हम करते हैं वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। आप पेन और कॉपी ले लें, मेरे साथ करें, ऐसे वैसे देखने में समझ में नहीं आता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट 5 को हम क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर। तो हमने क्या करा, लेट अस अज्यूम रूट 5 इज़ irrational, वो सॉरी रैशनल। और हमने स्टूडेंट्स ऐसा क्या क्यों करा, अब हम क्या करेंगे, जो रैशनल नंबर होता है वो रैशनल नंबर के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर मान के चलेंगे, आखिरी तक रैशनल नंबर मान के चलेंगे। और फिर हम देखेंगे कि हमें रैशनल नंबर तो नहीं आ रहा है, तो रैशनल नंबर नहीं आएगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इरेशनल होगा। जब रैशनल नहीं आ रहा तो इरेशनल होगा। तो हम मैथ्स में कोई भी चीज़ को ऐसे ही प्रूव करते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, हमने मान लिया लेट एस अज्यूम रूट 5 इज रैशनल। हमने मान लिया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अब हम आगे बात करें, हम रैशनल नंबर समझें तो रैशनल नंबर वो होते हैं जैसे कि जिन नंबर को हम ए और बी के फॉर्म में लिख सकें, ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकें। जैसे कि हम जैसे नंबर और एक और बात, जहाँ ए और बी क्या हो, को प्राइम्स हो। क्या हो, जहाँ ए और बी क्या हो जाए, को प्राइम्स हो। अब बात आई है को प्राइम्स क्या होता है। को प्राइम्स नंबर वो होते हैं जिनमें वन के अलावा दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जिसमें वन के अलावा दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम बात करें सेवन नंबर की बात करें तो 7/1, तो हम इनमें देखें सिर्फ वन ही एक कॉमन फैक्टर है। ओके, जैसे कि हम बात करें 4/3, देख सकते हैं हम ए और बी के फॉर्म में है ये, और इनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है। क्या एक कॉमन फैक्टर है, सिर्फ वन। ना ही 4 के टेबल में, ना कोई 3 के टेबल में, ना कोई 4 वाला आता, ना 4 के टेबल में, ना कोई 3 वाला कोई फैक्टर आता। तो हम देख सकते हैं इनमें सिर्फ क्या कॉमन फैक्टर है, वन। जैसे कि हम बात करें 13/1, हमने ए और बी के फॉर्म में लिख दिया और इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। और एक आध और ले लें, जैसे कि 13/7, इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर हमें नहीं दिख रहा। ठीक है, वन के अलावा, तो ये सब रैशनल नंबर होते हैं। तो हमने क्या माना, हमने मान लिया लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रैशनल नंबर मान लिया और उन्हें ए और बी के फॉर्म में लिख दिया। तो मतलब हमारा मतलब क्या है, रूट 5 इज इक्वल टू ए और बी। ठीक है, अब यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे, ए एंड बी आर को प्राइम्स और बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि अगर बी अगर ज़ीरो हो गया, ए और बी के फॉर्म में हमने लिखा है, ए और बी के हमने फॉर्म में लिखा, अगर बी अगर ज़ीरो हो गया तो किसी भी नंबर के अगर अपॉन में ज़ीरो आ जाता है वो नंबर बन जाता है इन्फिनिटी। तो ये दिक्कत की बात हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इस तरह से इसे लिख देना है, समझ में आ गया होगा आपके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर रूट 5 इज इक्वल टू ए और बी के बराबर है तो क्या आएगा, बी इधर काय में डिवाइड में इस तरफ जाएगा, इज इक्वल टू तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इधर रूट 5 है, हमने सोचा रूट 5 को हमें क्या करना है, अब हटाना है। हम क्या करेंगे, रूट 5 को हटाएंगे। तो हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड हम कर देते हैं। ठीक है, हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी, अब देखिए स्क्वेयर बी पर भी है और रूट 5 पर भी है, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर और रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नहीं समझ में आया, देखिए इधर बात करते हैं। हमने क्या करा, रूट 5 का स्क्वायर करा, क्या आया, 5 आया। ऐसा क्यों, देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब होता है कि उनको 2 बार मल्टीप्लाई करा जाए। ठीक है,
जब भी हम रूट वाले दो नंबर को जो सेम नंबर हो उन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वो नंबर होता है वो आ जाता है। इसको हम सही से समझते हैं। जैसे कि जो रूट होता है उसका मतलब होता है 1/2 पावर, आधी पावर मतलब होता है उसका। रूट का मतलब क्या होता है? आधी पावर मतलब होता है। 5 रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2। समझ में आया? रूट 5 को कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। अब हम देखें, हमने क्या करा, इसका स्क्वायर कर दिया। क्या करा? स्क्वायर कर दिया। तो आप देख सकते हैं जैसे कि 1/2 है और इनटू में हम 2 लिख दें तो क्या होता है? 2 से 2 कट जाएगा। तो वैसे ही 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? 5 की पावर 1 मतलब 5। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको 5 कैसा है? ये काफ़ी आसानी से। अब हम देखें ये 5 कहाँ पर है? काय में? इधर मल्टीप्लिकेशन में। हम इस तरफ इसको भेजेंगे तो काय में आ जाएगा? डिवाइड में। तो हम देख सकते हैं जो 5 है वो ए स्क्वायर क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। मतलब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो हमारी एक थ्योरम है 1.3 जो आपको 12th पेज पे मिल जाएगी, उसे आप पढ़ लें अच्छी तरह से। मैं आपको थोड़ी बहुत फिर भी समझा देता हूँ। थ्योरम 1.3 हमारी कहती है हमसे कि अगर पी स्क्वायर मतलब जैसे ए स्क्वायर है, पी स्क्वायर अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है, वो डिविजिबल बाय एम है। एम मतलब कोई भी नंबर हम ले लें, एम है। तो जो पी है वो भी एम से डिविजिबल होगी। अगर पी स्क्वायर एम से डिविजिबल है तो पी भी एम से डिविजिबल होगा। अब इसी बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, हम एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि हम मान लें कोई भी नंबर ले लें, 7 ले लें, चलिए 13 ले लेते हैं। 13 का स्क्वायर नंबर हम ले लेते हैं, चलिए हाँ 13 ही नंबर ले लेते हैं। 13 का स्क्वायर अगर 13 से डिविजिबल है तो 13 भी 13 से डिविजिबल है। देखिए हम इसी के मान लेते हैं, 13 को हमने मान लिया पी। 13 क्या है हमारा? पी। और ये वाले 13 को हमने मान लिया एम। ठीक है, तो हमारा हमने क्या बात करी? पी स्क्वायर डिविजिबल बाय एम है, तो पी भी क्या होगा? पी भी एम से डिविजिबल होगा। इस बात को हमने अच्छे से समझ लिया। अगर पी स्क्वायर एम से डिविजिबल है तो पी भी एम से डिविजिबल होगा। तो अब हमारी यहाँ तक की बात हो गई भैया। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 A is also divisible by 5। ओके, तो मतलब 5 से ए भी डिविजिबल है। अब हम क्या करेंगे? हम एक और वेरिएबल हम ले लेंगे, एक नया। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। अब हम एक नया वेरिएबल लेकर आ रहे हैं। लेट, हमने माना a बराबर है 5c के। ओके, हमने क्या मान लिया? a किसके बराबर है? 5c के बराबर है। तो इसको लेके चलते हैं। अब हमें एक वैल्यू मालूम है हमें एक वैल्यू इधर से हमने अभी निकाली थी। एक वैल्यू क्या है? b√5 के बराबर है। a किसके बराबर है? b√5 के। तो इधर हम एक वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने लिख दिया b√5 इज इक्वल टू 5c। अब फिर से हमें क्या करना है? √5 हमें नहीं चाहिए, हमें हटाना है √5 को। तो हम √5 को हटा देते हैं। √5 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। आप इधर लिख सकते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ओके, तो हमने क्या करा? स्क्वायर करा तो b का भी स्क्वायर होगा और 5 का √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 होगा। तो इधर भी क्या आएगा? इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये होगा 25। 5 स्क्वायर 25 होगा, 5 5 इधर 25 और c का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 5 इधर काई में, 5 इधर है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा काई में आ जाएगा डिवाइड में। क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा 5c²। ओके, अब इधर देखें 5 हमारा यहाँ काय में है, मल्टीप्लाई में, इस तरफ हम भेजें। तो अब हम देख सकते हैं क्या आ गया, b²/5 आ गया। तो फिर से वही बात आ गई, b² इज डिविजिबल बाय 5। अगर b² 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब देखिए हमने शुरुआत में क्या माना था, हमारे a और b का मतलब जो a और b हैं हमारे दोनों, इन दोनों का एक और कॉमन फैक्टर क्या निकल गया, 5 एक कॉमन फैक्टर निकल गया दोनों का। लेकिन हमने तो शुरुआत में ये माना था कि a और b का सिर्फ एक वन ही कॉमन फैक्टर है। हमने क्या माना था, a और b का सिर्फ वन ही एक कॉमन फैक्टर है। यहाँ तो हमारे पास 5 भी आ गया। हमने माना था शुरुआत में कि a और b का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, 1, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन हमने इधर जब आगे हमने देखा तो इधर एक और कॉमन फैक्टर आ गया। तो मतलब हमारे एज्यूप्शन क्या थे, जो हमने माना था वो गलत है। हमने रेशनल नंबर माना था, तो ये हमारा जो मानना था वो गलत है। तो अगर रेशनल नहीं है तो क्या है, इर्रेशनल है। तो इसी बात को लिख देते हैं, मतलब नंबर क्या, √5 क्या है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमने लिख देते हैं इधर ऐसे ही। हम क्या लिखेंगे अब, हाँ तो ये क्या बताता है हमें, दिस शोज, ये हमें बता रहा है डेट A and B have a common factor of 5। Therefore, इसलिए हमने इधर देखा क्या, 5 का कॉमन फैक्टर भी, इसलिए हमारा अवर अज्यूमशन, हमारे जो मानना था, हमारा जो मानना था वो गलत था, इज रॉन्ग, अवर अज्यूमशन इज रॉन्ग, दैट A एंड B आर को प्राइम। हमें क्या माना था, A एंड B क्या है, को प्राइम्स हैं। सो देयरफॉर √5 क्या है, √5 एक, हमारा जब मानने ही गलत था इरेशनल, तो √5 क्या है, √5 इज इरेशनल। तो ये तो सब चीज़ें समझने के लिए थी। इसी तरह से आप बाकी भी कर सकते हैं, और भी एग्जांपल में दिया है, √2, √3, आप और भी कुछ भी लेकर आ जाए, √7, इसी तरह से इनको करके देख लें। तो ये काफ़ी आसान सा है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, प्रूव दैट √3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। हमसे कह रहा है 3 + 2 √5 को इरेशनल करना बताओ। तो अभी हमने सीखा था √5 को इरेशनल बताना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज़रा आपको मुश्किल लग रहा होगा कि यार इतने सारे नंबर दे दिए कैसे बताएंगे। ये क्वेश्चन दिखने में मुश्किल है, लेकिन जो हमने पहले जो करा था उससे काफ़ी ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है उससे। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें भी हम वैसे ही अज्यूम करेंगे। देखिए, करने का सिर्फ एक ही मेथड है उसे, ठीक है, वही मेथड जो अभी बताया था। फिर हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम 3 + 2 √5 इज रेशनल। 3 + 2 √5 रेशनल नंबर है, तो कैसा, किस फॉर्म में होगा, मतलब 3 + 2 √5 बराबर क्या होगा, A/B। ठीक है, वेयर A एंड B आर को प्राइम्स। वही कहानी हमने फिर से लिखी। और वो बताया था मैंने को, B इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो वही कहानी हमने फिर से लिख दी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको।
ये बहुत ज़्यादा आसान है, देखिए बात देखते जाइए। 3 + 2√5 बराबर क्या लिखा है हमने, a/b। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, 3 काय में इधर 3 हमारा यहाँ पर प्लस में इस तरफ पहुँचा देते हैं। क्या बचेगा इधर 2√5, 3 इधर प्लस में तो इधर जाएगा काय में आएगा माइनस में। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हमने बी आ गया एलसीएम में, ये क्या हो जाएगा a - 3b। इधर देखें हम, इधर लिखा है 2√5। अब हम देखें 2 काय में, इधर 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा तो काय में आ जाएगा डिवाइड में। तो इधर आएगा √5 = a - 3b/2b। तो हम देख सकते हैं जो ये वाला जो हमारा जो ये लिखा है वो तो रेशनल है, रेशनल है। ए और बी के फॉर्म में लिखा है, नहीं लिखा, ए और बी के फॉर्म में लिखा है, पूरा रेशनल नंबर है ये, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है, = में लिखा है ना, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए। तो इसी बात को हम लिख देते हैं, a - 3b/2b इज रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल है तो √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। इसलिए देयरफॉर √5 इज रेशनल। लेकिन बट पर हमें तो मालूम है कि √5 जो नंबर है वो इरेशनल नंबर होता है। अभी हमने निकालना सीखा था थोड़ी देर पहले, हमको तो पता है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ऐसा क्या हो सकता है, रेशनल कैसे हो सकता है ये। तो अब इसी बात को हम लिख देंगे, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। हमें पता है कि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल। देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये वाला भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हमने ये लिख दिया। तो इसी से कुछ सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में इसी से कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, ये लिखा है 6 + √2। बिल्कुल सिमिलर ऐसे का ऐसा क्वेश्चन है, ये काफ़ी आसान तरीके से हो जाएगा। उसी तरह से ये वाला भी क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप 7 को ले जाएंगे उस तरफ, इधर खाली √5 को रहने देंगे। ठीक है, लिखेंगे आप क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे a/b = क्या आ जाएगा 5√7, वो सॉरी √5 7। ठीक है, 7 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 7b और इधर आ जाएगा √5। फिर से हम यही लिखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसे कैसा, बस इसकी जगह क्या आ जाएगा a/7b। ठीक है, इस वाले की जगह क्या आ जाएगा, बस a/7b आ जाएगा।